संसार एक तार है, फिजिक्स उसका यार है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र स्थापित करें इसके बारे में जानेंगे। या करके कहता है, इसी को दूसरों को बुझाता है, सिद्ध करे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कहता है ये हमारा Mn कोई उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। इस उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर AB कोई वस्तु है जिसका काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब A', B' पर बनता है। बिंदु A से चलने वाली किरण AQ दर्पण पर Q बिंदु पर आपतित होती है, जो परावर्तित होकर QS दिशा में मुड़ जाती है तथा जो काल्पनिक रूप से फोकस F से होकर गुजरती है। बिंदु A से होकर गुजरने वाली अन्य किरण वक्रता केंद्र से जाती है, जो फोकस से होकर गुजरने वाली किरण को A' पर काटती है। बिंदु A से एक अन्य किरण ध्रुव पर आपतित होती है, जो परावर्तित होकर PX दिशा में मुड़ जाती है। अब कहता है हमारा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B' में, ये हमारा त्रिभुज है ABC, ये बड़ा वाला, और ये हमारा है A', B', ये छोटा वाला। दोनों त्रिभुज में इस दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करते हैं। कहता है कोण ABC बराबर कोण A', B', C', ये दोनों 90 डिग्री है, इसलिए कोण ABC बराबर कोण A', B', C। कोण ACB बराबर कोण A', C, B'। ये C कोण हमारा दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। शेष कोण BAC बराबर शेष कोण B', A', शेष कोण कह रहा है हमारा BAC बराबर शेष कोण B', A', कहता है कि एक त्रिभुज का दो कोण यदि दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप होता है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B', जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं समानुपाती होती है। इसीलिए AB बटे A', B' बराबर BC बटे B', ये हमारा हुआ समीकरण 1। कहता है इसी प्रकार त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A', B', P में, इसी प्रकार त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A', B', P में कोण ABP बराबर कोण A', B', P, कोण ABP बराबर कोण A', B', P, ये दोनों कोण हमारा 90 डिग्री है। और कहता है कोण APB बराबर कोण A', PB' बराबर कोण A', PB', ये कोण हमारा इस कोण के बराबर होगा। अतः कहता है शेष कोण BAP बराबर शेष कोण B', A', P। इसमें भी एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के आपस में बराबर है, इसीलिए त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज A', B', P।
त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होगी। ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी पी बटे बी डैश बी। ये हमारा समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 हमारा है ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश सी, और समीकरण 2 हमारा है ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी पी बटे बी डैश बी। ये दोनों समीकरण का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो हमारा होगा बी सी बटे बी डैश सी बराबर बी पी बटे बी डैश बी। अब इस BC को हम लोग लिखते हैं BP प्लस PC। BC को हम लोग लिखते हैं BP प्लस PC, और नीचे हमारा है B डैश C हमारा ये B डैश C है। B डैश C को हम लोग लिखते हैं PC, ये पूरा PC माइनस B डैश P बराबर ये BP बटे B डैश P को जो का त्यों छोड़ दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। चिन्ह परिपाटी में हमारा कहता है BP ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी बोलते हैं। इसको हम लोग U से सूचित करते हैं। क्योंकि यह हमारा ध्रुव के बाईं ओर है इसलिए U हमारा ऋणात्मक होगा। तो BP बराबर के जगह पर हम लोग माइनस U लिए प्लस PC। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग R से सूचित करते हैं, और ये हमारा ध्रुव के दाईं ओर है इसलिए धनात्मक होगा। तो प्लस R हमारा PC के जगह पर हम लोग R लिखे, नीचे भी हमारा PC है उसकी जगह पर भी R लिख दिए, और माइनस B डैश P ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। इसे हम लोग V से सूचित करते हैं। ये हमारा ध्रुव के दाईं ओर है इसीलिए V हमारा धनात्मक होगा। बराबर का चिन्ह है BP हम लोग ऊपर में निकाल चुके हैं माइनस U। यहाँ पर हम लोग BP माइनस U लिखे थे, उसी तरह हम लोग यहाँ पर BP की जगह पर माइनस U, और B डैश P हम लोग यहाँ पर लिखे थे V, तो B डैश P की जगह पर हम लोग V लिख दिए। अब हम लोग तिरछा गुणा नहीं करते हैं। पहले हम लोग एक होता हमारा F बराबर R/2, इससे हम लोग R का मान निकालते हैं तो R बराबर होगा 2F। अब इस R के जगह पर हम लोग 2F रखते हैं तो माइनस U प्लस 2F बटे 2F माइनस V बराबर माइनस U बटे V। अब इसको हम लोग तिरछा गुना करते हैं तो इससे हम लोग इसमें गुना कर रहे हैं तो ये है हमारा माइनस U, और ये भी माइनस U में V से गुना माइनस U भी, और ये हमारा है 2F और ये हमारा है F। इसमें हम लोग गुना करेंगे तो प्लस 2F भी बराबर ये माइनस U से हम लोग इस 2F में गुना कर रहे हैं तो माइनस 2FU, और इस माइनस U और इस माइनस V में गुना गया तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस UV। अब इस UV को हम लोग इस तरफ बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाते हैं तो एक UV हमारा यहाँ है, एक UV यहाँ, मतलब UV प्लस UV हो गया। और इस 2F माइनस 2FV को हम लोग दाएं तरफ से बाएं तरफ लाते हैं तो ये तो हमारा पहले से FV है तो 2FV प्लस 2FU। अब UV प्लस UV हमारा 2UV होगा बराबर 2FV प्लस 2FU। अब कहता है दोनों ओर 2UVF से भाग देने पर इस समीकरण ये समीकरण हमारा नहीं है, इसके दोनों ओर हम लोग 2UVF से भाग दे रहे हैं तो 2UV बटे 2UVF बराबर 2FV बटे 2UVF प्लस 2FU बटे 2UVF। हमारा 2UV से 2UV कैंसिल हो गया, इसमें बचेगा हमारा 1 बटे F है। इसमें हमारा 2 से 2 कैंसिल हुआ, इस F से F कैंसिल हुआ और V से V कैंसिल हुआ, बचा हमारा 1 बटे U प्लस इसमें हमारा 2 से 2 कैंसिल हुआ, F से F कैंसिल हुआ, U से U कैंसिल हुआ,
बचा हमारा 1/v। इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये जो हमारा है ये दर्पण सूत्र है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।